आई एम श्योर जो भी मैरिड वुमेन है उनको पता होगा कि दे आर काइंड ऑफ प्रेशर आफ्टर मैरिज की व्हाई आरंट यू जस्ट प्रोड्यूसिंग बेबीज, सो इट्स अनदर गेम व्हिच गोज आफ्टर मैरिज। पीपल फ्रॉम आउटसाइड उनको फोर्स करने लगते हैं कि व्हाई आरंट यू क्वेश्चनिंग योर चाइल्ड, कब शादी होगी उसकी, कब शादी होगा उसका, ये क्वेश्चन करने लगते हैं रादर देन क्वेश्चनिंग दैट इज योर चाइल्ड ओके है। पूरी लाइफ में कोई अता पता नहीं रहता है एंड सडनली दे पॉप आउट इन योर लाइफ एंड दे आर काइंड ऑफ जजिंग यू, व्हाई आर यू नॉट मैरिड, व्हाई आर यू सिंगल, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। Hey everyone, namaste and welcome back to my channel. I hope you are doing good. If you are new to my channel, my name is Mumtaz and I make random videos in this channel. So आज का जो ये वीडियो है, it's a get ready with me for Diwali. Plus मैंने chatty वीडियो बना दिया है regarding the societal pressure के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है. I thought of starting this video in a very good note, but right now I am not in that zone कि मैं बहुत ही funny way से मैं वीडियो बनाऊँ because I am right now quite sad for some reason. तो मैंने सोचा क्यों ना ये चैटी वीडियो बना दिया जाए ताकि मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर पाऊंगी. So yeah, without any delay, let's begin. So first of all मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम में आप लोगों को पूछा था कि मैं कौन सा ईयरिंग इस वीडियो के लिए मैं पहनूं, तो आप मैंने 3 ऑप्शन दिया था, तो मैक्सिमम इस ईयरिंग के लिए वोट आया. सो मैंने इस वीडियो के लिए मैंने यही ईयरिंग चूज किया है. सो या आई एम वेयरिंग दिस ईयरिंग. और जो बाकी के ईयरिंग है जो आप लोगों ने वोट दिया था, आई मीन जो कम वोट मिले हैं, डोंट वरी, आई विल वेयर देम समडे. ऑलरेडी मैंने फेस वॉश कर लिया है. मैं ये प्लम का ये मैं टोनर यूज कर रही हूँ. मैं ये वीडियो रात को शूट कर रही हूँ, सो आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल का नाइट क्रीम एंड सनस्क्रीन मैं इस वीडियो के लिए यूज नहीं करने वाली हूँ. सो या दिस इज द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग. सो रही बात जो टॉपिक है दैट इज सोसाइटल प्रेशर. सो वैसे तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो हर कोई बात करता है दैट पीपल नीड टू बी केयरफुल ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, बट इस दौरान लोग मैक्सिमम पीपल दे फॉरगॉट दैट दे ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ अदर्स मेंटल हेल्थ एज वेल. आपने शायद नोटिस ही किया होगा, स्पेशली द गर्ल्स इन आवर सोसाइटी, द वीमेन इन आवर सोसाइटी टेंड टू फेस सो मच प्रेशर. बचपन से लेकर मरते तक प्रेशर रहता है. इवन आई हैव बीन ऑल्सो इन दिस ट्रैप ऑफ प्लीजिंग द सोसाइटी, बट उसी दौरान आई हैव गॉट hurt ultimately. So next up, since I don't have corrector, so I am using this orange shade lipstick just to hide the patches. Just I'm taking a pause. I am going to let you know कि मैं ये जो भी प्रोडक्ट है वो मैं randomly यूज़ करती जाऊंगी, अदरवाइज जो मैं बात कर रही हूँ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. So I'm going to just randomly do all my makeup and I'm going to just chat with you all. I'm sure आप लोग भी विक्टिम रह चुके हो इसके ऊपर. कई लोगों ने इस प्रेशर के दौरान कुछ मिस्टेक्स, I mean जो मैंने मिस्टेक्स अभी तक नहीं किए हैं वो भी कर लिए होंगे एंड देन दे रिग्रेट ऑफ प्लीजिंग द सोसाइटी. सिर्फ ये लड़कियों के साथ ही नहीं, इवन लड़कों के साथ भी होता है. सिंस आई एम अ गर्ल, सो मैं अभी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से ही मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बचपन में होते हैं, आई मीन जब छोटे होते हैं, तब पहले ऑब्वियसली हम लोगों के जो पेरेंट्स को होता है स्कूल में कौन से स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा ये वो डिसाइड होता है. एंड देन आफ्टर यू गेट इन द स्कूल तब से शुरू हो जाता है कंपटीशन. तो वो कंपटीशन चालू रहता है. सो स्कूल से ही ये कंपटीशन शुरू हो जाता है. यू नो लाइक अगर आपने स्कूल में अगर कम मार्क्स लाए तो कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ कि कितना मार्क्स लाया कितना नहीं लाया. उसके बेसिस पे आपको प्रेशर दिया जाता है कि आपको इनसे ज़्यादा लाना है. स्पेशली ये मैंने बहुत ही कम देखा है कि लोग कहते हैं कि आपको खुद के लिए लाना है मार्क्स. मैक्सिमम आई हैव सीन पीपल कंपेयरिंग द चिल्ड्रन. अगर इनके बेटी या बेटा का मार्क्स ज़्यादा आया है देन, और वो कंपेरिजन हमेशा चलता रहता है जब तक आप बोर्ड्स पास ना कर लो. आपका परसेंटेज कितना है प्रोसेस में बहुत ही कम लोग हेल्प करते हैं. जब मार्क्स की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है, तब लोगों को याद आता है कि कितना परसेंटेज मिला है एंड ऑल. और उसके बाद उससे पहले तो कोई पूछता भी नहीं है कि आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसा है, क्या है, एंड आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ये कोई नहीं पूछता है. बट व्हेन इट कम्स टू मार्क्स देन सडनली जो लोगों को आपने साल भर नहीं देखा, दे ऑल्सो कॉन्टेक्ट यू टू नो योर मार्क्स. चलो मार्क्स तक तो ठीक है, एटलीस्ट दे आर कंसर्न अबाउट योर स्टडीज एंड ऑल दैट. बट लड़कियों को मैंने देखा है, मतलब ये बताया गया है बचपन से कि अल्टीमेटली यू हैव टू सेटल डाउन. और सेटल डाउन का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू गेट अ गुड करियर. नो, अभी का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट जब मैं छोटी थी तब टाइम बिल्कुल अलग था और तभी बताया जाता था कि यू नीड टू सेटल डाउन, अच्छे मार्क्स लाओ एंड यू नीड टू गो टू समवन एल्स होम एंड बेसिकली यू नीड टू गेट मैरिड, प्रोड्यूस किड्स, यही बताया जाता है, नॉट मोर देन दैट. थैंकफुली आज का जो जनरेशन है एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेस. और कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम भी आप उन लोगों को नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आपको बार बार क्वेश्चन किया है, बिकॉज वो तब का वक्त ही अलग था. बट अभी एट दिस पॉइंट व्हेन दे काइंड ऑफ आस्क यू द सेम, काइंड ऑफ फोर्स यू टू डू द सेम थिंग व्हाट दे वर, देन आप समझ जाइए दैट दे डोंट वांट टू सी यू हैप्पी. सिंस आई एम डूइंग दिस वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ मेकअप, मैं कुछ ज़्यादा ओवर प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कॉन्टोरिंग एंड ऑल दैट मैं नहीं करने वाली
हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू डू सिंपल मेकअप। सो बिफोर जंपिंग इनटू द कंसीलर, मैं सबसे पहले आई मेकअप कर लेती हूँ। नाउ सी, मोस्ट ऑफ यू माइट थिंक दैट आई एम अगेंस्ट मैरिज। आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज एट ऑल। बचपन से आई लव टू अटेंड वेडिंग फंक्शन एंड ऑल, स्पेशली फॉर फूड दो। बट यू नो, बड़े होते होते इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया है रिगार्डिंग मैरिज कि आई हैव स्टॉप्ड मोस्ट प्रोबेबली, मतलब दोस्तों की शादी में ही जाती हूँ। आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप गोइंग टू मैरिज फंक्शन एंड ऑल। मेनी पीपल थिंक दैट इट इज़ बिकॉज यू नो एटीट्यूड आ गया है एंड ऑल दैट। नो यार, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ताने, काफ़ी लोगों का प्रेशर, ये सब सुन सुन के मैं पक गई हूँ। सो आई हैव स्टॉप गोइंग टू द वेडिंग। अदरवाइज आई लव वेडिंग, बट देखा जाए तो शादी, मैरिज इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई कंसिडर इट वेरी प्योर एंड ब्यूटीफुल। बट जहाँ पर शो ऑफ की तरह देखा जाता है एंड जहाँ पर कंपटीशन आ जाता है, आई बैक आउट। सो आफ्टर बोर्ड एग्जाम, उसके बाद ये कहा जाता है लड़कियों को दैट यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर। ये मैंने कई बार, मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी तभी मैंने सुना कि बीए के बाद, यू नो, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद, ये मतलब एक काइंड ऑफ जोक सा बन गया था कि बीए मतलब आफ्टर बीए इज शादी, मतलब बिया। मतलब एसएमएस में हम लोग शादी को बिया बोलते हैं। सो बीए इज बिया। आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव टू सेटल डाउन। ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है कंपेयर टू बॉयज़। नाउ सी, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गर्ल्स। आई नो लड़कों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है रिगार्डिंग करियर एंड ऑल दैट इशू, बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल बहुत ही ज़्यादा यू नो मेंटली झेलना पड़ता है। बिकॉज नाउ लेट्स गेट रियल, बीइंग ए गर्ल यू नो योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग अवे। बिकॉज ऑफ दैट लड़कियों को ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है ऑब्वियसली टू प्रोड्यूस किड्स। ये प्रेशर ज़्यादा रहता है लड़कियों में। जस्ट बिकॉज योर बायोलॉजिकल clock is ticking away, that doesn't mean you have to pressure the girl to settle down anyhow. That's why I hate competition. तो इसी competition के दौरान, just because your biological clock is ticking away, इसी दौरान इसी competition के pressure में, society के pressure में आके जो लड़कियां हैं, sometimes they choose wrong person in their life and later they regret just to produce babies. I'm sure बहुत लोगों का ये मानना नहीं है शायद, but maximum हमारे society में तो यही बताया गया है कि because you will not have periods forever, so as a woman you need to get settled down, ये बताया गया है। But they don't know what mentally girl goes through, and I'm sure there are many girls who have found the right guy at the right time. That doesn't mean the girl who haven't found that they are bad or they are wrong. ऐसा बहुत लड़कियों को feel करवाया जाता है that there might be something wrong with you. So इसी दौरान कुछ लड़कियां मतलब गलत पार्टनर या फिर बॉयफ्रेंड चूज कर लेती है जो उनके लिए सही नहीं होता है या फिर वो उनके लिए सही नहीं होता है। तो लोग बुरे नहीं होते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस, लोगों के प्रेशर के चलते, इसी कंपटीशन में रहते, दे आर लाइक मुझे जल्दी से जल्दी पार्टनर चूज करना है एंड दे एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन। नाउ इसी प्रोसेस में बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इस लड़की का प्रॉब्लम है, हम लोग क्यों सुने। बट द थिंग इज दैट अगर आप सुन नहीं सकते हो then please don't question कि why aren't you getting married and why are you not settling down, and stop making that girl or less boy feel bad about themselves, because sometimes people don't know that what trauma they have faced in their life, in their childhood. It could be anything. हर किसी का कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा होता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए पीपल नीड टू बी लिटिल कंपैशनेट एंड लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर, आई थिंक। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू क्वेश्चन समवन दैट व्हाई आरंट यू जस्ट गेटिंग मैरिड, आई मीन आई अंडरस्टैंड द कंसर्न, द वे यू आस्क, बट कुछ लोगों का तरीका बहुत गलत होता है और उसी वजह से मेरा पास में बहुत ज़्यादा आई वॉज दैट पर्सन कि मैं मतलब तुरंत ही रिप्लाई देती हूँ बहुत ही गलत तरीके से किसी को, एंड देन आई फील बैड कि मैंने क्यों दिया है वैसा आंसर। तो लेटर आई हैव रियलाइज दैट नो, एक्चुअली इट इज़ इनबिल्ट। हमारा जो पुराना जनरेशन था ये ऐसा चला आ रहा है कि इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू हैव रीच टू सर्टेन एज देन यू आर नॉट फिट फॉर दिस सोसाइटी, एंड वेन एवर यू टेंड टू गो टू द गैदरिंग्स, the aunties, they surround yourself and they kind of attack you from everywhere, which really triggers you that you are bad somewhere, and आपका past याद आ जाता है। क्योंकि लोग सब सेम नहीं होते हैं, सब लड़के लड़कियां सेम नहीं होते हैं। कुछ लोग ये चीज़ इग्नोर करके अपने करियर में ध्यान देते हैं, अच्छा पार्टनर चूज भी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज दे आर क्वाइट स्मार्ट इन देयर चाइल्डहुड डेज से। बट सम गाइज एंड गर्ल्स आर लाइक नहीं, हमें सोसाइटी को ही प्लीज करना है, यही सही है। सो वो लोग निकल पड़ते हैं कि अपने करियर को साइड में सेकेंड प्रायोरिटी में रख के सोसाइटी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है टू सेटल डाउन टू हैव किड्स, उसमें रेस में चले जाते हैं एंड दे काइंड ऑफ सर्चिंग सम बैड पार्टनर फॉर देम, एंड लेटर they realized shit, मैंने ये क्या कर दिया, why haven't I listened to myself, my own self, and then गुस्सा मतलब जब पूछने लगते हैं
दूसरे सोसाइटी के लोग, तभी गुस्सा आता है। बचपन से आप लोगों ने तो इनबिल्ट किया था कि लड़का ढूंढना है, लड़की ढूंढना है, शादी करना है, बच्चे करने हैं, तब क्यों नहीं कहा कि करियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यही चलता आता है। और रही बात उसके बाद अगर गलती से वो लड़की शादी भी हो गई है, देन उसको फोर्स किया जाता है टू बिकम मदर। ये चीज़ कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म्स ने बिगाड़ा है, बिकॉज यही दिखाया गया है एंड प्लस सीरियल्स ने कि यू हैव टू बी मदर इफ यू आर अ वुमेन। यू नेवर नो, सम वुमेन हु आर मदर even sometimes didn't feel like to be a mother. Now many people will get triggered, अरे लड़की हो, why not, अरे you are a woman, you are, आपको ये क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि आप जन्म दे सको। बट sometimes some women don't want to be mother also, so you need to respect them also. उसके बाद अगर गलती से शादी भी हो गई है तो उसको ये फोर्स किया जाता है कि दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, कि मैंने देखा है कई लोगों को, सिंस आई एम नॉट मैरिड सो मैं इतना, मुझे नहीं ये जो एक्सपीरियंस है मुझे इतना पता नहीं है, बट आई एम श्योर जो भी मैरिड वुमेन है उनको पता होगा कि दे आर काइंड ऑफ प्रेशर्ड आफ्टर मैरिज कि व्हाई आरंट यू जस्ट प्रोड्यूसिंग बेबीज, सो इट्स अनदर गेम विच गोज आफ्टर मैरिज। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेन मैंने सुना है जो भी मैरिड women मैंने देखा है आज तक। Now I understand that somebody, of course सबको चाहिए होता है, but you need to understand, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अक्सर खुद का जो इनसिक्योरिटी है जो वो खुद पाना चाहते हैं या फिर पाके रखे हैं वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर सपोज उन्होंने ये मिठाई खाया है तो उनको लगता है कि आपको भी यही मिठाई खाना पड़ेगा। सो इट्स काइंड ऑफ पैटर्न। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रेशराइजिंग समवन एंड विदाउट नोइंग व्हाट अदर पर्सन वांट, इट जस्ट messes up your mental health and other mental health as well. And now God forbid अगर बच्चा हो भी गया उसके बाद तो फिर से चालू हो जाता है सोसाइटी का उसके बच्चे के ऊपर लिखे अपने बच्चे को कौन से स्कूल में दिया है, और एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ये प्रेशर चलते रहता है और लोग किसी और के ताने को, किसी और को प्लीज करते 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 वो उसी राह में, उनको पता भी नहीं चलता है, दे काइंड ऑफ स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग जो उनके साथ कुछ लोगों ने किया है, तो वो फिर से वो सेम वो साइकिल वो पैटर्न चलते रहता है। अगर उस बुजुर्ग ने इनको फोर्स किया है तो वो आगे जाके वो ये साइकिल, ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रखता है। सो दिस पैटर्न नीड्स टू stop, I believe, especially when I see people, I understand जो बड़े बुजुर्ग है वो उस ज़माने से है when you know there was no concern about each other's mental health or what they want, ये था ही नहीं। बट now जो हमारा जो जनरेशन है, तो मुझे बुरा लगता है कि हमारे जो जनरेशन है वो लोग करते हैं, तब मुझे बुरा लगता है। दे नो दैट इट अफेक्ट्स अ लॉट, देन ऑल्सो दे कंटिन्यू डूइंग इट, दे कंटिन्यू टॉन्टिंग यू अबाउट ऑल दिस एंड दे मेक फन ऑफ इट, एंड समटाइम्स दे आर लिटरली प्रेशराइजिंग यू विदाउट नोइंग वेयर यू स्टैंड इन योर लाइफ। और अगर जान के आपको प्रेशराइज करते जाते हैं विदाउट शोइंग एनी कंसर्न, देन अगेन आई एम लेटिंग यू नो दैट लोगों का भी कंसर्न होता है। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव कंसर्न, बट बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन, knowing about each other's mental health, about past traumas, then how can somebody be so harsh on your face that directly, how could you be single abhi tak? You know the question how they ask, then समझ लेना कि they are kind of not happy in their life as well as they are not happy seeing you happy. You know, लोगों को लगता है कि लाइफ बॉलीवुड की तरह है, अभी लोग मिले, गाना गाया, शादी हो गया, दी एंडिंग। असली चीज तो आफ्टर शादी शुरू होती है, आई बिलीव द स्ट्रगल। सो फॉर दैट पीपल मेंटली स्टेबल जोन में होना चाहिए। नाउ मेनी पीपल आर मैच्योर्ड सिंस, कोई टीनेजर से मैच्योर होते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग बुजुर्ग भी हो जाते हैं तभी उनको रियलाइज नहीं होता है, एंड दे एंड अप इन सच अ बैड प्लेस। फॉर श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज भी हुआ है। मतलब ये क्यों होता है? पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर मेंटल स्टेट हैव टू बी स्टेबल। यू नो चाइल्डहुड ट्रॉमास मस्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होता है वो हील होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है, बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि आप अपनी जो ग्रज है आप किसी और के ऊपर निकालने के लिए ट्राई करते हो, जो बहुत ही बुरी बात है। और रही बात पेरेंट्स की, अगर पेरेंट्स का प्रेशर भी ना हो, क्या होता है कि द पीपल फ्रॉम आउटसाइड उनको फोर्स करने लगते हैं कि वाई आंट यू क्वेश्चनिंग योर चाइल्ड, कब शादी होगी उसकी, कब शादी होगा उसका, ये क्वेश्चन करने लगते हैं रादर देन क्वेश्चनिंग दैट इज योर चाइल्ड ओके, बट ये होता नहीं है। सो आई अंडरस्टैंड दैट सम, मैंने ये भी देखा है काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को कि अपने बच्चे कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, दे वांट टू परस्यू समथिंग एल्स बट दे काइंड ऑफ फोर्स देम टू डू समथिंग एल्स एंड दे फोर्स टू गेट मैरिड। बट उसी केस में आई एम वेरी ब्लेस्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो मेक योर पेरेंट्स फील बैड, यू नो, फॉर योर चिल्ड्रन बीइंग सिंगल और नॉट मैरिड, एंड दे काइंड ऑफ टॉन्ट दैम, और उसके बाद देयर मूड स्विच ऑफ एंड दे काइंड ऑफ वो अपने बच्चे के ऊपर वो गुस्सा निकालने के लिए शुरू हो जाता है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब सोसाइटी में इफ़ यू सी देयर इज सम
ट्रेजेडी लाइक सुसाइड वगैरह हो जाता है, तब लोगों को ध्यान नहीं जाता है कि दे हैव बिन थ्रू, वो जानने के वजह दे काइंड ऑफ स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, खुद को हार्म किया। तो तभी भी लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि व्हाई अ पर्सन कमिट्स सुसाइड, उसके पीछे का रीजन क्या है। अभी यू नो इफ सपोज अ गर्ल और गाय कमिट्स सुसाइड इन आवर सोसाइटी, लोगों को सिर्फ गॉसिप करने में मजा आता है, क्यों किया है, क्यों, मतलब मे बी शायद उसका कुछ अफेयर रहा होगा, उस लड़की का कुछ अफेयर रहा होगा, उस लड़के का कुछ अफेयर रहा होगा। बट यू नेवर नो, द पीपल हु आर क्वेश्चनिंग मे बी शायद वही रीजन हो सकते हैं किसी और के सुसाइड के वजह। सो मेक श्योर टू क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर क्वेश्चनिंग अदर्स। और एक चीज मैंने नोटिस की है, जब भी आप लड़की हो या लड़का, हुएवर यू आर, जब आप क्वेश्चन करने लगो अबाउट सोसाइटी एंड ऑल, तभी बुजुर्ग आपको बोलते हैं कि आपका मुंह बहुत बड़ा हो गया है, व्हाई आर यू जस्ट स्पीकिंग सो मच। बट वही बुजुर्ग बोलते हैं कि टू गेट मैरिड टू एनी स्ट्रेंजर एंड सेटल डाउन। मतलब व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी। सो एनीवे, मैं अभी आईलाइनर लगाने वाली हूँ, एंड फॉर आईलाइनर जब भी लगाती हूँ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, सो क्वाइटली आई एम जस्ट अप्लाइंग आईलाइनर। राइट, फोन का स्टोरेज खत्म होने वाला है, सो फॉर दैट रीजन एसडी कार्ड में भी स्टोरेज इतना नहीं है, सो मुझे ये वीडियो बहुत ही जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मैंने अभी कंसीलर चिक टिन मैंने लगाया हुआ है, तो मैं ये फटाफट ब्लेंड करके मैं आपसे मिलती हूँ, अदरवाइज स्टोरेज खत्म हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। सो आई एम डन यूजिंग द कंसीलर एंड लूज पाउडर। नाउ आई एम यूजिंग दिस dewy finish setting spray by NYX. I'm using these lipsticks by Nykaa in the shade 47M, and this matte lipstick by In Color Cosmetics, and this lip liner. So I'm done with the lipstick as well. मैं जो कह रही थी स्टोरेज कम है, so I have to conclude this video. Finally ऐसा ही हो जाता है कि पूरे साल आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो खबर नहीं लेते हैं, but they kind of ask you their percentage and marks. वो सेम हो गया है, पूरी लाइफ में कोई अता पता नहीं रहता है, and suddenly they pop out in your life and they are kind of judging you. Why are you not married? Why are you single? There must be something wrong in you. So make sure कि अगर आप में भी ये हैबिट है किसी और को ताने मारने की, फिर मजाक उड़ाने की, then make sure कि stop this behavior because it really reflects your character as well. So make sure to be little empathetic towards each other and stop pleasing the society. Live for yourself and for your family, not for others. So yeah, this is the final look. I hope आपको ये look पसंद आया होगा. I hope आपने ये वीडियो पॉजिटिवली लिया है, एंड जो भी मैंने बोला है it was all my opinion, और मैंने एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से मैंने बोला है. आई होप आपको अगर लगता है कि मैं आपके सब्सक्रिप्शन के काबिल हूँ, then do subscribe my channel. If you think that this video is somewhat valuable in any way, then do give this video a like, and also wish you all a prosperous and happy Diwali. And yeah, see you next time. Till then, take care and stay safe.